राष्ट्रीय उद्यान। प्रदेश में वन एवं जीवों के संरक्षण तथा प्रदेश में जैव विविधता सुनिश्चित कराने हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में शेष, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, चीतल, मैना आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। वन्यजीव प्रबंधन के अंतर्गत प्रदेश में 6,615 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य के कुल वनों का 17.7% है एवं राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.9% है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य अभ्यारण्य राज्यों के कुल वनों का 11.7% है और कुल क्षेत्रफल का 4.9% है। पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार महेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया एवं सूरजपुर में है। यहाँ वन्यजीव बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, गौर, चीतल, सांभर आदि पाए जाते हैं। विशेष, यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य गठन के पूर्व यह संजय राष्ट्रीय उद्यान का भाग था। छत्तीसगढ़ बनने से पूर्व यह संजय राष्ट्रीय उद्यान का भाग था। इसे 2001 में पृथक किया गया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1882 में। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार बस्तर जिले में है। इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित रखा गया है। कांगेर घाटी कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। यह राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात में कोलाब नदी से कोलाब नदी तक है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात से कोलाब नदी तक है। यही कुटुम्बसर गुफा भी स्थित है। कुंडक, खोदरा, झूलन दरहा, शिवगंगा यहाँ निर्मित जलप्रपात है। कुडंग, खोदरा, झूलन दरहा, शिवगंगा यहाँ निर्मित जलप्रपात है। एशिया का प्रथम 1985 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, परंतु निर्माण नहीं किया गया। तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1978 में कुटरू के नाम से अभयारण्य घोषित, यही बाद में नेशनल पार्क बना। कुटरू नाम से पहले अभयारण्य घोषित और बाद में नेशनल पार्क बना। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? 1981 में। इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर, कोर एरिया सहित इसका कुल क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार बीजापुर जिले में है। यहाँ वन्यजीव बाघ, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, गौर, मलाबार गिलहरी आदि वन्यजीव संरक्षित है। विशेष, 1983 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा। इस उद्यान में ही प्रदेश का एकमात्र गेम रिजर्व कुटरू में स्थित है। इस उद्यान में ही प्रदेश का एकमात्र गेम रिजर्व कुटरू में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में इंद्रावती नदी बहती है। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है गुरु घासीदास, जिसकी स्थापना हुई थी 1881, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले किसका हिस्सा था? संजय राष्ट्रीय उद्यान का भाग था। यह राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है और इसे 2001 में पृथक किया गया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई और इसका विस्तार बस्तर जिले में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार महेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले में है। विशेष, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में। इस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया गया है। कांगेर घाटी में कांगेर नदी से भैंसा दरहा नामक स्थान पर कांगेर नदी के भैंसा दरहा नामक स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात से कोलाब नदी तक है। तीरथगढ़ जलप्रपात से कोलाब नदी तक इसका विस्तार है। यही कुटुम्बसर गुफा स्थित है। कुटुम्बसर गुफा भी कांगेर घाटी में ही स्थित है। कुडुंग, खोदना, झूलन दरहा, शिवगंगा यहाँ निर्मित जलप्रपात है। कुडुंग, खोदना, झूलन दरहा, शिवगंगा यहाँ निर्मित जलप्रपात हैं। एशिया का प्रथम 1985 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित, परंतु यहाँ निर्माण कार्य नहीं किया गया। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर,
कोर एरिया सहित 2799 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1988 में कुटरू नाम से अभ्यारण्य में की गई थी, लेकिन यह बाद में नेशनल पार्क बना। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा मिला। इसका विस्तार बीजापुर जिले में है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांकेर में बस्तर जिले में है। विशेष 1983 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल और 2009 में पहला टाइगर रिजर्व घोषित। इस उद्यान क्षेत्र में ही प्रदेश का एकमात्र गेम रिजर्व कुटरू स्थित है। इसके पश्चिम में इंद्रावती नदी बहती है, उत्तर पश्चिम में इंद्रावती नदी बहती है। अब है छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर बीजापुर जिला 1983 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल और 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा। दूसरा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। सीता नदी अभ्यारण्य एवं उदंती अभ्यारण्य को मिलाकर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व बना। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिला में स्थित है। उदंती अभ्यारण्य जिला गरियाबंद में। सीता नदी और उदंती दोनों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बना। सीता नदी जो है वो जिला धमतरी में है, उदंती जो है वो जिला गरियाबंद में अभ्यारण्य है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल और 2009 से टाइगर रिजर्व। अचानकमार टाइगर रिजर्व। अचानकमार अभ्यारण्य मुंगेली एवं गौरेला पिंडा मरवाही में है। 2009 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, नहीं 2006 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और 2009 से यह टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में टाइगर रिजर्व बना। छत्तीसगढ़ का चौथा एवं नवीनतम टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। तीसरा नंबर कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ में चौथा और सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2024 में टाइगर रिजर्व की गई। 2021 में टाइगर रिजर्व बनने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 24 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। 4 नवंबर 2024 से राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ है। 4 नवंबर 2024 में राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ। अब है हाथी रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 2 हाथी रिजर्व हैं। लेमरू टाइगर रिजर्व 1995 वर्ग किलोमीटर। विस्तार कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, सरगुजा वन मंडल। विशेष यह कोरबा, सरगुजा रायगढ़ जिले में विस्तृत है। दूसरा है सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व 1143 वर्ग किलोमीटर। बादलखोल अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य एवं सेमरसोत अभ्यारण्य के क्षेत्रफल को मिलाकर 2011 में राज्य सरकार ने सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व का गठन किया। यह जसपुर बलरामपुर सरगुजा जिले में विस्तृत है। सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व 2011 में राज्य सरकार द्वारा सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व का गठन किया गया। यह जसपुर बलरामपुर सूरजपुर जिले में विस्तृत है। हाथी कैंप रमकेला जिला सूरजपुर में एलिफेंट रिजर्व वन मंडल में 4.71 हेक्टेयर क्षेत्र में हाथी राहत एवं पुनर्वास क्षेत्र बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में अधिसूचना जारी की गई। 3836 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य का 1610 वर्ग किलोमीटर प्लस मध्य प्रदेश का क्षेत्र। उद्देश्य पादप जीव के अस्तित्व एवं विविधता का संरक्षण तथा प्रजातियों की आनुवांशिकता को सुरक्षित करने हेतु। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मुंगेली, गौरेला पिंडा मरवाही जिले के, मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी जिले में है। विशेष देश का 14वां एवं राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व। देश का यह 14वां बायोस्फीयर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य पहला है सीता नदी। स्थापना इसकी 1974 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। कौन सा जिला? धमतरी जिला। वन्य जीव इसमें बाघ, तेंदुआ, गौर शामिल है। यह प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। 1974 में इसके बीच बहने वाली सीता नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सीता नदी बलौदाबाजार। इसका क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे वन्य जीव बाघ, तेंदुआ, गौर शामिल है। प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। उदंती अभ्यारण्य के साथ 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित। सीता नदी उदंती अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य के समीप सोंडूर जलाशय स्थित है। सोंडूर जलाशय
जो है वो सीता नदी अभयारण्य के समीप स्थित है। यहाँ साल वृक्ष के वनों की अधिकता है। साल वनों की वृक्ष की अधिकता कहाँ है? सीता नदी अभयारण्य में। दूसरा है अचानक मार्ग, स्थापना इसकी 1975 में। क्षेत्रफल इसका 552 वर्ग किलोमीटर। जिला मुंगेली। अचानक मार्ग का मुंगेली का अचानक मार्ग। जगह वन्य जीव बाघ, सफ़ेद भालू, तेंदुआ, नीलगाय और चीतल। विशेष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित। अब है बादलखोल, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। क्षेत्रफल इसका 105 वर्ग किलोमीटर। जिला जसपुर में। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांभल, चीतल पाए जाते हैं। यह प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। 3 अभ्यारण्य में देखा। सीता नदी अभ्यारण्य, जो सीता नदी बीच में बहने के कारण इसका नाम सीता नदी है, यह 1975 में, और इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे पहला अभ्यारण्य है। दूसरा हमने देखा अचानक मार्ग, जो मुंगेली में है, इसका क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर। इसमें यह भी एक टाइगर रिजर्व है, जो 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ और 2009 में टाइगर रिजर्व बना। सीता नदी भी उदंती के साथ 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में आया और 2009 में टाइगर रिजर्व बना। तीसरा है बादलखोल। बादलखोल है 1975 में, ये इसकी स्थापना 1975 में हुई और यह 105 वर्ग किलोमीटर का है। इसका जिला जसपुर जिला में यह फैला हुआ है। अब है यहाँ पे वन्य जीव बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांभल और चीतल है। यह प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। गोमर्दा अभ्यारण्य, इसकी स्थापना भी 1975 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर है। यह सारंगढ़ बिलाईर क्षेत्र जिला में है। इसमें बाघ, तेंदुआ, सांभल, गौर, भालू इसमें वन्य जीव पाए जाते हैं। विशेष यहाँ माड़मसिल्ली गुफा एवं जलप्रपात। माड़मसिल्ली गुफा एवं जलप्रपात कहाँ है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ के गोमर्दा अभ्यारण्य में। बारनवापारा अभ्यारण्य। बारनवापारा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है और जिला बलौदा बाजार में है। वन्य जीव इसमें बाघ और नीलगाय पाए जाते हैं। नामकरण वन्यग्राम बार एवं नवापारा के नाम पर इसका नाम रखा गया, बारनवापारा अभ्यारण्य। बलमदेही नदी, पश्चिमी नदी तथा उत्तर पूर्वी दिशा में जोक नदी प्रवाहित। सेमरसोत अभ्यारण्य, स्थापना 1978, क्षेत्रफल 930 वर्ग किलोमीटर। जिला बलरामपुर। वन्यजीव बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और सांभर। विशेष सेमरसोत नदी के नाम पर नामकरण। सेमरसोत नदी के नाम पर इसका नामकरण रखा गया। सातवां है तमोर पिंगला, इसकी स्थापना हुई 1978 में। इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। कौन से जिले में? सूरजपुर जिले में इसका विस्तार है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भारत सिंह और नीलगाय पाए जाते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला वन्य क्षेत्र का क्षेत्र पर नामकरण। उदंती नदी, उदंती 1983 से अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 231 वर्ग किलोमीटर। जिला गरियाबंद में फैला हुआ है। यहाँ वन्य जीव वन भैंसा, मूसक हिरण, बाघ, तेंदुआ, चीतल पाए जाते हैं। विशेष सीता नदी के स्थान के साथ 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, 2009 में टाइगर रिजर्व। उदंती नदी पर नामकरण। उदंती अभ्यारण्य उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। वन भैंसा की क्लोन दीपासा को उदंती अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। अब है भैरमगढ़। भैरमगढ़ की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर है। यह बीजापुर जिला में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभल वन्यजीव पाए जाते हैं। विशेष वन्य ग्राम के नाम पर इसका नामकरण। इंद्रावती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। उसके बाद है 10वां पामेड़, 1983 में। इसका क्षेत्रफल 262 वर्ग किलोमीटर। जिला बीजापुर। वन्यजीव वन भैंसा, बाघ, चीतल। नामकरण वन्यग्राम के नाम पर। अब है सबसे नवीनतम भोरमदेव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 164 वर्ग किलोमीटर। यह कवर्धा जिला में है। वन्यजीव बाघ और तेंदुआ पाया जाता है। यह प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य है। गेको एक सरीसृप है जिसकी प्रजाति यहाँ पाई जाती है।